तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैडम शुरुआत करती हैं तो दूर का फ्रेम लेती हैं, लेकिन मुद्दा कुछ ऐसा है। शुरुआत करें उससे पहले आपको दो तस्वीरें देखनी चाहिए। ये दो तस्वीरें स्क्रीन पर डालिएगा। दो तस्वीरें जो आपको बताएंगी, समझाएंगी कि किस तरीके से दिल्ली में सरकार तो बदल गई है लेकिन हवा पानी सब कुछ ऐसा है। तस्वीरें यहां पर देखिए। आतिशी जिस दौरान सरकार में मौजूद थी उस दौरान यमुना की स्थिति क्या थी, यमुना के हालात कैसे थे, वो पहुंचती थी। कई बार उन्होंने निरीक्षण भी किया। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार में क्या हुआ कि यमुना की आरती तो पुरजोर तरीके से की गई, लेकिन यमुना की आरती हुई है खाली, यमुना की कंडीशन नहीं बदली। ये तो वैसा ही है कि आप दुनिया के सामने अपनी मां का सम्मान करते हुए नजर आए, लेकिन आप मां का सम्मान करें ना, वो सिर्फ दावों में रहे, वो दुनिया के सामने रहे। तस्वीर चमकदार है और तासीर ऐसी कि आपको तकलीफ दे दे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि असली मुद्दा क्या है। दिल्ली में सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री बदल गया है, यमुना को लेकर दावे बदल गए हैं, लेकिन क्या यमुना बदली है? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि दिल्ली और यमुना के प्रदूषण पर संसदीय समिति ने चिंता जाहिर की है। यानी जिस समस्या को खत्म करने के सालों से करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं वो आज भी खत्म नहीं हुई है। यमुना करीबन 1376 किलोमीटर लंबी है पूरे देश के अंदर, लेकिन दिल्ली में इसका कितना हिस्सा आता है? मात्र 54 किलोमीटर। और इस छोटे से हिस्से में वजीराबाद से ओखला के बीच में करीबन 22 किलोमीटर का स्ट्रेच जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। अब पैसे का हिसाब भी देख लीजिए। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में यमुना सफाई पर 5,536 रुपए, माफ कीजिएगा 36 करोड़ रुपए खर्च हुए। जानकार कहते हैं कि जो है ये पैसा बहुत बड़ा अमाउंट है और इसमें तो पूरी यमुना साफ हो जाती है। लेकिन जानकारी कहती है कि दिल्ली में रोज करीबन 3,596 MLD सीवेज पैदा होता है। इसके बावजूद करीबन 641 MLD सीवेज बिना ट्रीटमेंट के, ट्रीटमेंट सिस्टम में गए, नदी में डाल दिया जाता है। यानी सवाल ये नहीं है कि सरकार ने पैसा लगाया या नहीं लगाया, सवाल ये है कि पैसा लगाने के बाद यमुना साफ क्यों नहीं हो रही है। केजरीवाल सरकार के दौर में यमुना सफाई, STP, सीवर नेटवर्क, इंटरसेप्टर सीवर को लेकर के बड़े दावे किए गए। बीजेपी ने इन्हीं दावे को मुद्दा बनाया, आरोप लगाया। करोड़ों खर्च होने के बावजूद यमुना की हालत नहीं बदली। फिर सत्ता बदली, रेखा गुप्ता सरकार आई। सरकार बनते ही यमुना आरती की गई, बहुत जोर शोर से की गई। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, सफाई का संकल्प लिया गया, 40 STPs लगाए गए और इसका जो कह सकते हैं कि पावर था वो इनहैंस किया गया। अब ये जो STP थे ये DSTP थे, पुराने STP के अपग्रेडेशन किए गए। साथ ही सीवर नेटवर्क विस्तार जैसी घोषणाएं भी हुई। 40 DSTP में से 38 के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है, 2 के लिए अभी जमीन आवंटित नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल है बीजेपी सरकार से कि जिस यमुना को लेकर पिछली सरकार को घेरा गया, क्या अब उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है? क्योंकि संसदीय समिति की चिंता बता रही है कि कहानी अभी खत्म बिल्कुल नहीं हुई है। एक तरफ आरती है, दूसरी तरफ यमुना का झाग, एक तरफ करोड़ों का बजट है, दूसरी तरफ दिल्ली की जहरीली हवा। सरकारें बदल गई हैं, योजनाएं बदल गई हैं, लेकिन दिल्ली वालों का दम घुट रहा है। अब जनता को घोषणा नहीं चाहिए, उसे साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए और ऐसी यमुना चाहिए जिसमें सिर्फ आरती ना हो और वास्तव में आस्था नजर आए। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, यहां पर बहुत जल्दी जनता हो या कुछ अंधभक्त हो या कोई भी हो, वो बहुत जल्दी आरोप लगा देते हैं कि आप एक सरकार की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, आपको ये ग्राफिक्स हटाइएगा स्क्रीन से। देखिए, आपको बता दें कि देखिए लगातार इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पूरी तमाम चीजें जिस तरीके की देखने को मिली हैं वो घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं। संसदीय समिति ने चिंता जाहिर की है और सिर्फ यमुना ही नहीं बल्कि दिल्ली की जो तस्वीर है वो भी बदलती हुई नजर नहीं आ रही है, हवा बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब आपको यहां पर 5 तस्वीरें दिखाती हूं। ये ग्राफिक्स के जरिए तस्वीरें हैं, तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए।
जब आप यमुना का जिक्र कर रहे हैं उस दौरान 22 किलोमीटर की यमुना में 76% प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली में यमुना का जो स्ट्रेच है वो 54 किलोमीटर का है। सबसे प्रदूषित हिस्सा 22 किलोमीटर, जिसमें 1.6 लंबाई अगर हिस्से की बात की जाए तो उसमें 76% यमुना पॉल्यूटेड होती है, यानी कि पूरी यमुना का 76% इसी 1.6% हिस्से में होता है, जो कि वजीराबाद से ओखला तक आता है। और ये सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति में है। 18 बड़े नाले सीधे बिना किसी ट्रीटमेंट के यमुना में छोड़ दिए जाते हैं, जिसमें अगर अनट्रीटेड सीवेज की बात की जाए वो सीधे तौर पर 3596 MLD है। सोचिए, इतना जो कचरा है, इतना जो सीवेज है वो डेली की तादाद में यमुना पर छोड़ा जा रहा है, यमुना में छोड़ा जा रहा है और ट्रीटेड नहीं किया जा रहा है। अब चलिए ग्राफिक्स चेंज करते हुए आपको बताते हैं किस तरीके की तस्वीरें और ज्यादा देखने को मिल रही हैं, और ये तस्वीरें डराने वाली हैं। केजरीवाल वर्सेस रेखा गुप्ता सरकार के दौरान दोनों में एसटीपी क्षमता की अगर बात करें तो 24 में करीबन 742 MGD केजरीवाल सरकार, रेखा गुप्ता, ये कंपैरिजन हमने बताया, इन्होंने देखिए बढ़ा दिया, 794.26 MGD गया। इसी तरीके से एसटीपीज अपग्रेड हुई हैं, पुराने एसटीपी को अपग्रेड करने का काम यहाँ पे शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर अपग्रेड करने का दावा किया गया, जिसमें से 28 एसटीपी जो है उनको अपडेट कर दिया गया है। इसी तरीके से डीएसटीपी की बात की जाए तो योजना प्रोजेक्ट की शुरुआत केजरीवाल सरकार में हो गई थी, लेकिन यहाँ पर 35 से ज्यादा के टेंडर पूरे हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप सीवर लाइन की बात करेंगे तो इंटरसेप्टर और नेटवर्क का विस्तार यहां पर हुआ था, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार में देखिए जो लाइन है उसको मंजूर कर लिया गया है। सुधार का दावा किया गया, लेकिन क्षमता बढ़ी है रेखा गुप्ता सरकार में। यमुना अभी भी साफ नहीं हुई है, यमुना की ये मौजूदा स्थिति है, यमुना की स्थिति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ग्राफिक्स अगले चेंज कीजिएगा। देखिए, अब लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यमुना की जो रियल पिक्चर है उसको समझिए। 641 MLD सीवेज रोज अब भी बिना ट्रीटेड, मतलब इसमें कोई शोध नहीं है। 3500 समथिंग अभी मैंने आंकड़ा आपको बताया था, वो आंकड़े की अगर बात की जाए तो वो डेली प्रोड्यूस हो रहा है दिल्ली के अंदर, और ये बिना ट्रीटमेंट के यमुना में डाल दिया जा रहा है। इतनी तादाद में सीवेज डेली यमुना के अंदर जा रहा है, यानी कि यमुना की जो वास्तविक स्थिति है उस पर कोई भी विचार नहीं करना चाह रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर विचार हो रहा है, तमाम चीजों पर विचार हो रहा है, लेकिन जो रियल पिक्चर है वो क्या कहती है। 14 एसटीपी डीपीसीसी मानकों पर फेल हो गए हैं। 14 ये एसटीपीज हैं जिनको अपग्रेड भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये मानकों में फेल हुए। कई सारे एसटीपीज जो नए बनाए गए वो भी फेल हुए हैं। दिल्ली में रोज 3596 MLD सीवेज पैदा होता है। यह आंकड़ा मैंने पहले भी आपके साथ में शेयर किया, ये दोबारा शेयर कर रही हूं। सोचिए, उसमें से 641 MLD अनट्रीटेड यमुना में डाल दिया जा रहा है। एक तरफ आप आरती कर रहे हैं, दूसरी तरफ यमुना की स्थिति ऐसी है कि झाग ही झाग पैदा हो रहा है, आप घाट पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। 37 एसटीपी की क्षमता 3474 MLD, फिर भी सीवेज बाहर जा रहा है। सीवेज अनट्रीटेड तौर पर यमुना में छोड़ा जा रहा है। सिर्फ 2014 MLD ट्रीटेड पानी मानकों पर खरा उतरा है, बाकी कोई पानी जो ट्रीट किया जा रहा है वो मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। 2025-26 में अगर बात की जाए तो 40 नए डीएसटीपी का ऐलान हुआ, लेकिन समस्या बरकरार है और धरातल पर अभी एक भी डीएसटीपी नहीं है। हालांकि 35 के जो टेंडर हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके के हालात बनते हुए नजर आए वो तस्वीरें डराने वाली हैं। अब पानी तो समझ लिया, हवा की स्थिति क्या है दिल्ली के अंदर, ग्राफिक्स डालिएगा। हवा पर भी संकट है। PM 2.5 एक बड़ा प्रदूषक बना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, संसदीय बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है, यानी कि संसदीय बोर्ड इसमें चिंता जाहिर कर रहा है। स्थानीय उत्सर्जन प्रदूषण की बड़ी वजह जो है वो देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय प्रदूषण की अगर बात की जाए तो दिल्ली की हवा पर इसका असर पड़ा है और भी तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। चलिए, हमारे साथ में मेहमान जुड़ गए हैं। अनिल सूद हैं, पर्यावरणविद हैं आप, बहुत स्वागत है सर।
स्वागत के साथ सवाल रहेगा, सरकारें बदल गई हैं। देखिए अनिल जी, सबसे पहले मैं ये आपके साथ में साझा करना चाहूंगी, मैं चाहती तो बहुत इजीली इसमें आम आदमी पार्टी का एक प्रवक्ता बैठा सकती थी और साथ में बीजेपी का एक प्रवक्ता बैठा लेती और दोनों लड़ जाते, दोनों बताते कि उन्होंने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन मैं आपको मेहमान के तौर पर बैठाने के पीछे एक रीजन है सर, कि आप रियल पिक्चर बताएं दर्शकों को। मैं आपसे समझना चाहूंगी, तस्वीरें जो हैं और आंकड़े जो हैं उसमें दोनों सरकारों में डिफरेंस नजर आता है। रेखा गुप्ता ने काम किया है ग्राउंड पर, वो भी नजर आता है, कई घोषणाएं हुई हैं वो नजर आ रही हैं, लेकिन तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पॉलिटिशियंस नहीं बिठाए, क्योंकि जब पॉलिटिशियन डिबेट में आ जाते हैं तो डिबेट लूजेस ट्रैक। ये कहानी शुरू होती है 2004-5 से यमुना की गंदगी की। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 2004-5 से कोलैप्स है। ये मैं नहीं कहता, ये अशोक निगम जब दिल्ली के म्युनिसिपल कमिश्नर जो थे उन्होंने पिटीशन कमेटी के सामने एडमिट किया था 2006 में। और चूंकि सीवेज सिस्टम कोलैप्स था तो इन्होंने स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया था उसमें सीवर कनेक्शन दे दिए। तो नतीजन ये हुआ कि सारा सीवर अनट्रीटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेन के थ्रू यमुना में जाना शुरू हो गया। अब आया सवाल कि इसको ट्रीट कैसे करें, इसका काम कैसे हो। तो आपको याद होगा 1994 में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में ईटीपी और एसटीपी बने थे बहुत सारे दिल्ली में। और उनको बनने में भी लगभग 4-5 साल लगे थे उन दिनों में। तो वो सारे ईटीपी मोस्टली तो नॉन फंक्शनल है, डिसफंक्शनल है, या क्योंकि वो जो नॉर्म्स थे उस टाइम पे वो नॉर्म्स आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, नॉर्म्स चेंज हो गए। अब आपने एसटीपी तो ईटीपी तो बना लिए, ड्रेनेज सिस्टम आपका है नहीं, आज भी नहीं है। मेरी ही पिटीशन के ऊपर पिटीशन कमेटी दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि आप जो है आईआईटी दिल्ली या आईआईटी रुड़की को दिल्ली का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने के लिए एंगेज करिए। तो मैंने मिला आईआईटी दिल्ली को, 2018 में उन्होंने मास्टर प्लान भी बना दिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल और आईआईटी का आपस में कुछ डिस्प्यूट हो गया डाटा को लेकर, तो वो प्लान आज तक बना नहीं है। तो बहरहाल दिल्ली की सिचुएशन ये है कि माचिस की डब्बियों की तरह जगह जगह ये बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, फिर ढूंढते हैं कि ये ड्रेनेज कैसे कनेक्ट करें। उसका नतीजा आपने देखा कि पहले जब 2004-5 में 20-22 इनंडेशन पॉइंट होते थे दिल्ली में, आज पूरी दिल्ली डूबती है। क्यों डूबती है दिल्ली पूरी की पूरी? अगर आपने ड्रेनेज सिस्टम किसी भी पार्टी ने बनाया हो तो इसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम तो आज भी नहीं है। हम कहते हैं कि सिंगापुर की एग्जांपल ले लो, वहां जितनी भी रेन वाटर है वो सारा हार्वेस्ट हो जाता है क्योंकि सिंगापुर में ड्रेनेज सिस्टम ठीक है। तो क्या दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हो सकता? वो क्यों नहीं होता उसकी भी एक वजह है, क्योंकि डीसिल्टिंग जो है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। कागजों पे डीसिल्टिंग हो जाती है, हकीकत में जमीन पे डीसिल्टिंग नहीं होती। उसको भी मैंने किया था, जब मैंने दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम स्टडी किया था तो उसको भी मैंने चेक किया। तो मैंने पूछा जी आप सिल्ट कितनी रिमूव हुई और बेड लेवल अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे आप मेजर करते हो? कहते जी हम तो एक डंडे से मेजर करते हैं। और डंडा हम ड्रेन में डालते हैं, जितना भीग जाए उतनी सिल्ट रिमूव होगी, हम नाप लेते हैं। तो बोले इनके पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब हवा में बातें करते हैं, सब रीलबाजी करते हैं। मैंने आम आदमी पार्टी को भी रिपोर्ट्स दी थी सारी कि भाई आप इसका ड्रेनेज सिस्टम का कुछ करो, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इनसे तो उम्मीद ही नहीं है मेरे को, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज और है। तो यमुना जो है मैली थी, मैली रहेगी और इसी तरह चलता रहेगा। पॉलिटिशियंस ब्लेम गेम करते रहेंगे। सर मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी कि अगर रियल पिक्चर की बात की जाए तो क्या रियल पिक्चर में मैं बीइंग एन इंडियन,
बीइंग एन इंडियन, और मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, तो मैं दिल्ली वासी के तौर पर आपसे पूछ रही हूँ कि क्या पर्टिकुलर एक एक दिल्ली वासी अगर कुछ इनिशिएटिव उसके साइड से हो सकता हो, वो ले सकता हो, जिसकी वजह से चीजों में कुछ इंप्रूवमेंट आ सके, तो कोई क्या ऐसा कोई इनिशिएटिव है क्या, या फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लेने से ही बात बनेगी? देखिए, ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, ये ड्रेनेज, चलिए संपर्क टूट गया है हमारा अनिल सूद जी से, लेकिन इस बीच देखिए वो लगातार अपने पक्ष उन्होंने हमारे साथ में साझा किए हैं और तमाम बातें साझा की हैं, वो तस्वीरें साझा की कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी हो या फिर मौजूदा समय के अंदर बीजेपी हो, दोनों सरकारों ने ही। बिल्कुल अनिल जी, स्वागत है दोबारा से आपका। सर अपना जो आपका जवाब है उसे पूरा कर दीजिए सर, इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, जो ड्रेनेज सिस्टम है ये आम आदमी नहीं बना सकता। जब कोई भी रीडेवलपमेंट या कॉलोनी डेवलप होती है और या सड़क भी बनती है, तो सबसे पहला जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम पूरे एरिया को कवर करता है, ना कि एक घर एक ब्लॉक। तो क्या अनिल जी ये कह देना कि दिल्ली पूरी तरीके से, दिल्ली की यमुना, दिल्ली की हवा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और दिल्ली खोखली हो गई है, ये एक सटीक शब्द है? अब चीजें चेंज नहीं हो सकती, अब चीजें चेंज नहीं हो सकती। कह रहे हैं जब तक दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम, दिल्ली की एक्सपेंशन बंद नहीं करेंगे, दिल्ली को एक बिल्डर की तरह लैंड पार्सल ट्रीट करना बंद नहीं करेंगे, जब तक दिल्ली के पेड़ काटना बंद नहीं करेंगे, दिल्ली का सुधार नहीं हो सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ में, आपने अहम तथ्य साझा किए हैं। तो देखिए कुछ तस्वीरें डालिएगा स्क्रीन पे। सरकारें बदल गई हैं लेकिन ये तस्वीरें वैसी की वैसी हैं। ये तस्वीरें तकलीफ देने वाली हैं, तस्वीरें रुलाने वाली हैं, जिसमें पानी है, पानी में झाग है और घाट है, घाट में आरती करने वाले सियासतदान हैं। लेकिन दिल्ली को कौन क्या दे रहा है ये आप अपने आप से पूछिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए कि क्या आपके घर में 24 घंटे 7 दिन पानी साफ आपको मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। क्या ड्रेनेज सिस्टम ठीक मिल पा रहा है? एक थोड़ी सी बारिश हो जाए दिल्ली के अंदर और दिल्ली तलैया बन जाती है। नदियां रो रही हैं, हवाएं करा रही हैं, शहर की सांसें रोज सिसकियां सुना रही है, करोड़ों के वादे हैं और योजनाओं का शोर भी है, फिर भी प्रदूषण की जीत हो रही है हर तरफ। यही सवाल है और यही लाइन है जो जहन में आती है सरकारों के लिए कि आप बदलेंगे तो तस्वीर बदलेगी, अगर आपकी नीयत नहीं बदलेगी तो तस्वीर नहीं बदलेगी। और ये मत सोचिए कि सिर्फ दिल्ली वासी, बल्कि मुख्यमंत्री आवास भी धंस सकता है किसी भी समय। ड्रेनेज सिस्टम तो वहाँ भी ठीक नहीं है और ऑफिस तो आप दिल्ली से उठा करके कहीं और दूसरे राज्य में ले नहीं जाइएगा, तो ठीक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं ठीक करेंगे तो हमारा काम है खबरें बताना, हम खबर बता रहे हैं और फिर बताएंगे, बार बार बताएंगे और बार बार अपील करेंगे कि दिल्ली को बचा लीजिए, ठीक कर लीजिए, देश की राजधानी है। नमस्कार।